हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एपी के इस न्यू वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमें कोई एपी दी गई है तो उस एपी की nth टर्म को हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं उसका फॉर्मूला। हमें फाइंड करनी है nth टर्म ऑफ एपी। इसका फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म फाइंड करने के लिए कोई एपी में ये हमें पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें an को हम nth टर्म या फिर लास्ट टर्म भी कहते हैं। a हमारी फर्स्ट टर्म होती है एंड नंबर ऑफ टर्म कि हमें कितनी टर्म निकालनी है वो होगी नंबर ऑफ, और ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इस फॉर्मूले में हमें चार चीज दी गई है। an दिया गया है, a दिया गया है, n और d। इन चारों चीजों में से हमें बदल बदल कर कोई भी तीन वैल्यू दी गई होगी और फोर्थ वैल्यू जब हम वैल्यू तीनों की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फोर्थ वैल्यू हमारे पास स्वयं ही निकल कर आ जाएगी। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हम इसके फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि हमें 24th टर्म फाइंड करनी है और एपी हमें दी गई है। अब इस एपी के लिए हमारी फर्स्ट टर्म होगी ए, 9 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। स्मॉल डी a2 माइनस a1। a2 सेकेंड टर्म होगी हमारे पास 13 और माइनस a1 फर्स्ट टर्म होगी 9, तो ये आ जाएगा 4। अब 24 वो टर्म है जो हमें फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 24। हमें निकालना है nth टर्म ऑफ एपी। फॉर्मूला होगा हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तीन वैल्यू हमारे पास आ गई है, उन तीनों वैल्यू को पुट हम कर देते हैं। a n की वैल्यू हम 24 पुट कर देते हैं। a है हमारे पास 9 प्लस n हमें दिया गया है 24 माइनस 1, डी है हमारे पास 4। यह आ जाएगा 9 प्लस 23 इंटू 4, तो यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 92, यह आ जाएगा 101। a24, तो 24th टर्म हमारे पास जो होगी वो होगी 101। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि ये फॉर्मूला और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमें पूछा गया है विच टर्म ऑफ एपी। अब हमें एक एपी दी गई है, हमें पूछा गया है कि इस एपी की कौन सी टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट टर्म होगी 84, कॉमन डिफरेंस होगा 82 माइनस a1, तो ये आ जाएगा आपके पास 80 माइनस 84, ये आ जाएगा -4। अब विच टर्म ऑफ एपी, एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, तो इसका मतलब जो 0 है वो हमारी होगी nth टर्म होगी हमारी 0। अब हम फिर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास an की वैल्यू है 0, a है हमारे पास 84 प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू दी गई आपको -4। अब हम क्या करते हैं 84 को उठा के इस साइड में ले आते हैं, तो -84 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -4 को डिवाइड में ले आते हैं, तो -84 अपॉन -4 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कट हो जाता है, ये आ गया 21। आपके पास वैल्यू आएगी 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 इधर आ जाता है, तो n इज इक्वल टू आ गया 21 प्लस 1, n इज इक्वल टू आ जाएगा 22। इसका मतलब होगा कि इस एपी में 22 टर्म होगी। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमें फॉर्मूले में दी गई चार वैल्यू में से अगर कोई भी तीन वैल्यू दे
देने पर हम 3 वैल्यू को पुट कर देंगे और 4th वैल्यू हमारे पास अपने आप आ जाती है। अब इसे और अच्छा से समझने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम अगले एग्जांपल में देखते हैं कि हमें दिया गया है 6th और 17th टर्म दी गई है एपी की। 6 टर्म दी गई है हमें 19 और 17 टर्म दी गई है हमें 41 और हमसे पूछा गया है कि इस एपी की हमें 14th टर्म फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं कि इसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसका सोल्यूशन में हम देखेंगे हमें दी गई 6th टर्म, तो 6th टर्म A6 होगी हमारे पास 19। अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी में हमने सीखा था कि हम A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, ये आ गया 19, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम 17th टर्म को लिख सकते हैं A17 जो आ गया 41। अब A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D इज इक्वल टू 41, ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये आ जाती है A प्लस 5D इज इक्वल टू 19, A प्लस 16D इज इक्वल टू 41। हम माइनस माइनस और ये माइनस ये कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा माइनस के 11D इज इक्वल टू माइनस के 22। माइनस से माइनस कट जाएगा, D की वैल्यू आएगी 22/11, तो आपके पास D आ जाता है 2। D की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। तो अपन करते हैं पुट वैल्यू D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है A प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 19। आपके पास A आ जाएगा 19 माइनस 10, A की वैल्यू आएगी 9। अब आपको फाइंड करना है 14th टर्म ऑफ एपी, तो हम निकालेंगे 14th टर्म ऑफ एपी। तो ये होगा आपके पास A40, इसको लिख सकते हैं अपन A प्लस 39D। इसमें हम A और D की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास A की वैल्यू आई थी 9 प्लस 39 इंटू 2, तो ये आ गया 9 प्लस 39 2 जो होगा 78। इसको जब पुट करेंगे तो ये आएगा 87। A40, तो 14th टर्म ऑफ एपी होगी आपकी 87। अब आपको जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो पहले वाले क्वेश्चन से कुछ अलग है। इसमें पूछा गया है फाइंड द 11th टर्म। हमें 11th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट। हमें एक एपी दी गई है, लास्ट टर्म से 11th टर्म हमें फाइंड करनी है। अब देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये फॉर्मूला होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब L हमारे पास लास्ट टर्म होगी, n नंबर ऑफ टर्म होगी और D हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। अब हम पहले इस AP से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास इस AP से A आएगा हमारे पास 10, D हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 आ जाएगा 7 माइनस 10, तो ये आ गई माइनस 3। लास्ट टर्म होगी हमारे पास माइनस के 62। हमें निकालनी है 11th टर्म, तो n हो जाएगी हमारे पास 11। अब हम निकालेंगे 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो ये वैल्यू आएगी माइनस के 62 माइनस, फॉर्मूले में दिया गया है n आपके पास है 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 62 माइनस 11 माइनस 1 इंटू 10 हो जाएगा, ये आ गया माइनस 3। माइनस के 62 माइनस माइनस प्लस प्लस के 30, तो आएगा माइनस का 32। तो माइनस की 32 वो टर्म होगी जो 11th टर्म होगी फ्रॉम द लास्ट। लास्ट टर्म से 11th टर्म होगी माइनस के 32। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे आसान तरीका दिया गया है। अब हम इसके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें दिया गया है 4 टर्म आर इन एपी, कोई 4 कॉन्जुगेटिव टर्म दी गई है
जिनका सम दिया गया है 50 एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम द स्मॉलर वन। जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो सबसे छोटे वाले का 4 टाइम है। और देन फाइंड द टर्म्स, तो हमें वो 4 टर्म फाइंड करनी है जिसका सम 50 होगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, सबसे पहले हम लेट द 4 टर्म ऑफ AP मान लेते हैं। यह आ जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। इन 4 टर्म को हमने मान लिया है कि ये वो 4 टर्म हैं जो इनका सम 50 होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में होगा कि इन चारों का सम क्या होगा, 50 होगा। तो A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D इक्वल टू क्या होगा, 50। तो ये आ जाएगा आपके पास 4A प्लस 6D इक्वल टू 50। अब हम देखते हैं इसको, 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2A प्लस 3D इक्वल टू 25। ये इक्वेशन आ जाती है फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड स्टेटमेंट। इसमें कहा लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर है हमारा एपी में A प्लस 3D। A प्लस 3D किसके इक्वल होगा, 4 टाइम ऑफ स्मॉलर वन। सबसे स्मॉलर नंबर है A, तो स्मॉलर नंबर के 4 टाइम। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 3D इक्वल टू 4A माइनस A। ये आ गया 3D इक्वल टू 3A, 3 से 3 कट हो जाता है, तो ये आ गया A इक्वल टू D। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारे पास आ जाता है, चूंकि A बराबर हो गया D के, A इक्वल है D के, तो इसमें हम D की जगह A पुट कर देते हैं। तो 2A प्लस 3A इक्वल टू 25। तो 5A इक्वल टू आ गया 25, A की वैल्यू आ गई 5 एंड अगर A की वैल्यू 5 है तो D की वैल्यू क्या आ जाती है, 5। अब हम इसी तरह से देखते हैं कि अब AP की वो 4 टर्म कौन सी होगी। सो टर्म्स, अब हम देखते हैं टर्म थी हमारे पास, पहली होगी हमारे पास 5, फिर होगी 5 प्लस 5, फिर होगी 5 प्लस 2 इंटू 5, फिर होगी 5 प्लस 3 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 5, ये आ गया 10, ये आ गया 5 प्लस 10 और ये आ गया 5 प्लस 15। तो ये आ गया 5, ये आ गया 10, ये आ गया 15 और ये आ गया 20। ये वो 4 टर्म हैं जिनका सम क्या होगा, 50 होगा। और लार्जेस्ट नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर का 4 टाइम दिया गया है। अगर आपको एपी के इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको डाल सकूं। थैंक यू।